ये अभिलेख इस बात का प्रमाण बना कि ये अवशेष स्वयं बुद्ध के हैं। ये रत्न उस युग की अनुपम कलात्मकता और शिल्प कौशल के जीवंत साक्ष्य हैं। स्वर्ण, मोती, माणिक्य, गोमेद, पुखराज, अमेथिस्ट, मूंगा, कार्नेलियन और स्फटिक से निर्मित पुष्प, पत्तियां, पक्षी, स्वस्तिक और त्रिरत्न। ये अब तक किसी एक स्थल से प्राप्त सबसे बड़ा बौद्ध रत्न समूह है। इस खोज के बाद पेप्पे कई पवित्र रत्न अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जबकि एक हिस्सा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखा गया। फिर एक शताब्दी के मौन के बाद अप्रैल 2025 में जब हांगकांग के सोथबीज में इनकी नीलामी की घोषणा हुई, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर संस्कृति मंत्रालय ने तत्परता से हस्तक्षेप किया, क्योंकि ये रत्न केवल रत्न नहीं, स्वयं बुद्ध के शरीर धातु हैं। ये अमूल्य विरासत 127 वर्षों बाद पुनः स्वदेश लौटी, सार्वजनिक निजी साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर। रत्न अवशेषों की इस ऐतिहासिक वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध की पवित्र पिपरहवा निशानियां 127 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद स्वदेश वापस आ गई हैं। ये जानकर हर भारतीय को गर्व होगा। ये पवित्र निशानियां भगवान बुद्ध और उनकी महान शिक्षाओं के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध को दर्शाती हैं। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ये प्रदर्शनी पिपरहवा रत्नों की पुनर्वापसी और पुनर्मिलन का उत्सव है, और आज ये भारत में पहली बार एक साथ प्रदर्शित हो रही है। 8 खंडों में निहित ये प्रदर्शनी पुरातत्व से लेकर दर्शन तक के विविध आयामों को समेटे हुए एक समग्र दृष्टि प्रस्तुत करती है, और इस अविस्मरणीय यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है।